हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। तो अभी हाल ही में हमने मनाया अपना 75वां गणतंत्र दिवस। और हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि ईव पर यानी कि 25 जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं इंडिया के जो पद्म अवार्ड्स हैं। तो इस साल भी हर साल की तरह पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया गया। कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को उनके कामों को रिकॉग्नाइज किया गया इस अवार्ड्स के थ्रू। ठीक है, इन अवार्डों को इस साल ग्लोबली भी डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि है ना फॉक्सकॉन कंपनी के जो सीईओ हैं यंग लियो, है ना, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो क्या है इस साल के पद्म अवार्ड 2024 और किस किस को ये दिए गए हैं, इसके अलावा जानेंगे कि भाई पद्म अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है और इनके इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पद्म अवार्ड 2024 की, तो इस साल ये अवार्ड दिया गया है 132 लोगों को। इस साल टोटल 132 पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें 132 पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें 5 पद्म विभूषण है और 17 पद्म भूषण है और वन 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 जीरो यानी कि 110 पद्म श्री अवार्ड है। इस तरह टोटल मिला के 132 पद्म अवार्ड दिए गए। और इन 132 पद्म अवार्डों में 30 अवार्ड जो है वो महिलाओं को, 30 अवार्ड्स महिलाओं को दिए गए। इसके अलावा 9 ऐसे लोग हैं जो बिलोंग्स करते हैं कैटेगरी से फॉरेनर्स की, एनआरआई की, पीआईओ, ओसीआई। फॉरेनर्स यानी कि विदेशों में रहने वाले, एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, है ना, पीआईओ ओसीआई भी हमारे जो इंडियंस जो सिटीजनशिप छोड़ चुके हैं उनकी एक कैटेगरी है। इसके अलावा 9 लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है, पोस्टह्यूमसली अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें पद्म विभूषण अवार्ड की, तो पद्म विभूषण अवार्ड जैसे कि 5 लोगों को दिए गए। ठीक है, और कौन कौन है ये 5 लोग जिनको ये अवार्ड दिए गए? ठीक है, बैजंती माला, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में, है ना, और ये आती है तमिलनाडु से, इनको दिया गया है। इसके अलावा चिरंजीवी को दिया गया है जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, ये भी फिल्मों के क्षेत्र से आते हैं, तो इनको भी आर्ट के फील्ड में दिया गया है ना। इसके अलावा जो अवार्ड दिया गया है श्री एम वेंकैया नायडू, ठीक है, हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में। इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक जी को ये अवार्ड दिया गया है फॉर देयर सोशल वर्क, और ये आते हैं बिहार से। इसके अलावा पद्म सुब्रमण्यम, है ना, ये जो कि तमिलनाडु से आते हैं, इनको आर्ट के फील्ड में अवार्ड दिया गया है। तो 5 लोगों को इस साल पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर बात करें पद्म भूषण अवार्ड की, तो 17 लोगों को दिया गया है, बट कुछ लोग हैं इंपॉर्टेंट, है ना, जिनको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो जो पहला पद्म भूषण है वो दिया गया है फातिमा बीवी को, एम फातिमा बीवी। ठीक है, और एम फातिमा बीवी कौन है? ये पहली महिला जज है, फर्स्ट फीमेल जज टू बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पहली फीमेल जज है एम फातिमा बीवी, तो इनको दिया गया है। इसके अलावा यंग लियू, ठीक है, जो चेयरमैन है फॉक्सकॉन के, जो ताइवानी कंपनी है, ठीक है, तो उनको ये पद्म अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो ये सत्यव्रत मुखर्जी, है ना, वेस्ट बंगाल बीजेपी के जो चीफ रहे हैं, उनको दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें लेट एक्टर विजयकांत मरणोपरांत, उनको दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह ये पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 110 पद्मश्री अवार्ड भी दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी के। तो ऐसे कोई 110 हमें पूरे याद करने की या देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। एग्जाम्स में सिर्फ पूछे जाएंगे आपसे पद्म विभूषण या फिर आप पद्म भूषण। ठीक है, तो ये रहे इस साल के पद्म अवार्ड 2024। जान लेते हैं भाई पद्म अवार्ड क्या है। तो पद्म अवार्ड इनको इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बोला जाता है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन सिविलियन ऑनर है। ठीक है, और इनको हर साल अनाउंस किया जाता है ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि 25 जनवरी को शाम को इनको अनाउंस किया जाता है कि भाई इन दिन लोगों को ये अवार्ड मिलने वाले हैं। 3 कैटेगरीज हैं जो कि हमने अभी डिस्कस की। पहली कैटेगरी है पद्म विभूषण, ठीक है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज। ठीक है, पद्म भूषण, ठीक है, डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा पद्मश्री जो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो तीनों कैटेगरीज है ना,
3 कैटेगरीज हैं और अलग अलग इनके लिए क्राइटेरिया है। पद्म भूषण उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्सेप्शनल के साथ साथ डिस्टिंग्विश सर्विस की हो। इसके अलावा पद्म भूषण उन लोगों के लिए जिन्होंने हायर ऑर्डर की डिस्टिंग्विश सर्विस की हो। कोई पद्मश्री उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई डिस्टिंग्विश सर्विस की हो या कर रहे हो। ठीक है, बात करें इन अवार्ड्स की हिस्ट्री की, तो इन अवार्ड्स को बनाया गया था 1994 में, जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तो भारत रत्न के साथ साथ इन अवार्ड्स को भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो आज हम पद्म भूषण या पद्मश्री देख रहे हैं, तो पहले इस तरह का क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है, पहले इनको वर्गों में बांटा जाता था। जो आज पद्म विभूषण के नाम से जाने जाते हैं, वो कुछ समय तक पहला वर्ग है ना। और पद्म भूषण को दूसरा वर्ग, ठीक है, और पद्मश्री को तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बाद में क्या किया, 1955 में आना गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा और लग रहा है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, है ना, कि मतलब इससे एक लगता है कि भाई ये वाला अवार्ड है ना इससे छोटा है, तो इस तरह की फीलिंग ना आए, इस तरह का मैसेज ना जाए, तो 1995 में एक प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और इन पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग को कन्वर्ट कर दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री में। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो क्वालिफिकेशन इनके लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ, मतलब अगर आप किसी भी फील्ड में कुछ भी काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली है ना किसी भी पद्मा अवार्ड के लिए क्वालिफाई हो जाते हो, आप अपना नॉमिनेशन भेज सकते हो। ठीक है, और आपको कंसीडर किया जाएगा। वैसे इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करके रखी है ना। आर्ट है ना, आर्ट में इन्होंने बहुत कुछ मेंशन करके रखा है कि म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, सिनेमा, थिएटर, है ना। सोशल वर्क दूसरी कैटेगरी जो है, इसमें सोशल सर्विस को मेंशन किया गया है, चैरिटेबल सर्विस को मेंशन किया गया है, कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट इनको मेंशन किया गया है। पब्लिक अफेयर्स में है ना, लॉ, पब्लिक लाइफ, पॉलिटिक्स, है ना। साइंस और इंजीनियरिंग की बात करें तो है ना, स्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट इन साइंस एंड इट अलाइड सब्जेक्ट। ट्रेड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बैंकिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, बिजनेस वगैरह वगैरह। ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में अगर हम बात करें तो मेडिकल रिसर्च, डिस्टिंक्शन, स्पेशलाइजेशन इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी, है ना, सिद्धा, एलोपैथी, है ना, नेचुरोपैथी। ठीक है, लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जर्नलिज्म के फील्ड में भी दिया जाता है, टीचिंग के फील्ड में भी दिया जाता है, बुक कंपोजिंग के फील्ड में भी दिया जाता है, इसको लिटरेचर के फील्ड में भी दिया जाता है, पोइट्री, है ना, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, है ना, इसके लिए भी दिया जाता है, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, अगर आप है ना एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो तब भी दिया जाता है, और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भी दिया जाता है। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें है ना, तो डिस्टिंक्शन और एक्सलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, कोई भी IAS PCS या कोई भी होता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट की बात करें तो है ना, हर तरह के स्पोर्ट, एथलेटिक्स, एडवेंचर, माउंटेनियरिंग, है ना, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट, योगा को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा तो कुल मिला के अगर हम है ना इसके लिए क्राइटेरिया देखें तो लगभग कोई भी काम आप इंडिया में, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि भाई उससे आप एक पब्लिक सर्विस कर रहे हो, देश का भला हो रहा है, देश की इकोनॉमी को भला हो रहा है, लोगों को भला हो रहा है, तो आप इस अवार्ड के लिए है ना ऑटो एलिजिबल हो जाते हो, बस आपको नॉमिनेशन भेजना है। ठीक है, अगर बात करें कि भाई पद्मा अवार्ड कैसे दिया जाता है, आप कोई भी रिकमेंडेशन भेज सकता है, मैंने जैसे कि आपको बताया। ठीक है, तो बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं। ठीक है, तो इन रिकमेंडेशन को कंसीडर करने के लिए एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है ना। इसे कौन बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, हर साल बनाते हैं। ठीक है, और नॉमिनेशन जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, सभी पूरी पब्लिक के लिए ओपन होता है, कोई भी दे सकता है। ठीक है, इवन आप खुद भी खुद को नॉमिनेट कर सकते हो कि भाई मुझे पद्मा अवार्ड चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें मेडल की, तो इसमें आपको एक मेडल के साथ साथ, बड़े मेडल के साथ साथ एक स्मॉल रेप्लिका भी दी जाती है मेडल की। ठीक है, आप सेरेमोनियल फंक्शन के दौरान, स्टेट फंक्शन के दौरान पहन सकते हो। ठीक है, एक बात और याद रखने की है कि ये अवार्ड कोई उपाधि नहीं है। ठीक है, आप ऐसे नाम के आगे या पीछे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि है ना कि पद्म श्री मिस्टर एक्स, है ना, मिस्टर एक्स पद्म श्री, है ना, तो इस तरह से इसको यूज करना अलाउ नहीं है।
ठीक है, तो ये एक अवार्ड है, एक सम्मान है, एक उपाधि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हम टोटल नंबर्स की, तो एक साल में 120 अवार्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हालांकि इस साल इसका वायलेशन किया गया है और 132 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 132 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये रहे इस साल के पद्मा अवार्ड का ओवरऑल डिस्कशन। पद्मा अवार्ड की हिस्ट्री क्या है, फैक्ट क्या है ना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, हमने समझी और जाने कि भाई पद्मा अवार्ड इस साल किस किस को दिए गए थे। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।